Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we have learned about Adobe Illustrator and logo theory, and inshallah, we will learn about Adobe Photoshop and Fiverr. Today is our 14th class of 10th batch. So let's start. अच्छा, कल हम लोगों ने लोगो थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली थी एंड हम लोग आ गए थे फ्री पिक पर। और आज मैंने आप लोगों को ये बताना है कि फ्री पिक से आप लोग टेम्पलेट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना है, एसेट्स में आना है, इस पे लॉगिन लाजमी कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा कि आप एक दिन में 10 टेम्पलेट्स किसी भी चीज के, ठीक है, चाहे वो पीएसटी हो या आप वेक्टर हो, वो डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इमेजेस आप कॉपी पेस्ट कर लिया कीजिएगा और बाकी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी चूंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, फ्री और वेक्टर्स, और यहाँ पर लेट से मैं एक लोगो बना रही हूँ, एजुकेशनल लोगो या स्कूल लोगो। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने सर्च किया है और ये स्कूल लोगो आ गए मेरे सामने काफी सारे। और आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने इसमें से कोई एक लोगो उठाना है और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आपने खुद करनी है। लेट्स से ओके, ये देखें, ये आपके सामने एक पूरा का पूरा एक टेम्पलेट है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब मैं इसको मिक्स एंड मैच करूंगी और एडिट करूंगी। किस तरह से एडिट करूंगी मैं अभी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड पर और देन फ्री डाउनलोड, ये देखें जनाब, ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ चुका है। और ठहरे, मुझे स्क्रीन जो है वो अपनी पूरी की पूरी शेयर कर लेने दीजिए। यस, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ मेरे डाउनलोड्स में। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये आ चुका है ग्रेडियंट हाई स्कूल लोगो। इसको, ये जिप फाइल है, मैं इसको अनजिप करूंगी। यहाँ से इसको मैं अनजिप करूंगी। अनजिप करने के बाद मेरे पास ये फोल्डर आ चुका है। यहाँ तक का मेथड तो आप लोगों को पता है। अब मैं इसको जरा ओपन कर लूँ तो देखें इसकी एआई फाइल मौजूद है। अगर इसकी एआई फाइल मौजूद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसकी ईपीएस फाइल भी होती है, वो भी एडिटेबल होती है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। पिक्चर का हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि पिक्चर एडिटेबल नहीं है इलस्ट्रेटर में, वो फोटोशॉप में हम एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ईपीएस है या एआई फाइल है, इलस्ट्रेटर फाइल है, देन वेल एंड गुड। अब आप यहाँ से फाइल में आइए, ओपन में जाइए। अच्छा, मैं वहां से भी ओपन कर सकती थी इधर से, बट इधर से मैं इसलिए ओपन नहीं कर रही क्योंकि ये फिर मेरा जो लेटेस्ट वाला वर्जन है ना एआई का, ये उसमें ओपन होगा। बट मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पर आकर इसमें ओपन कर रही हूँ जो मेरा पुराना वर्जन है 2019। एक्चुअली मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया तो मुझे यही कन्वीनियंट रहता है। अब मैंने इसकी एआई फाइल यहाँ से ओपन कर ली। एआई फाइल मतलब अडोब इलस्ट्रेटर, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी ये वाले कुछ फॉन्ट हैं आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से फॉन्ट नेम नोट करके आप फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी फॉन्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर जनाब सेंटर में रख रही हूँ और इसको मैं जरा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, ये क्या है? ये स्केल्स हैं, ये रूलर्स हैं। ये भी मैं अगर आपको चलते चलते बता ही दूं, समटाइम्स हम कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। लेट्स से जैसे ये एक मैं पोस्ट बना रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं लोगो यहाँ पर लगाऊं और अगर जो दूसरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है तो वो बिल्कुल लोगो के एंड बराबर आए। एक तो उसका तरीकेकार क्या है, एक तो उसका तरीकेकार ये है कि मैं अलाइन कर लूंगी, ठीक है। बट दूसरा तरीकेकार क्या है, आपने व्यू में आना है और यहाँ पर ये देखें आपके पास ये रूलर्स हैं। शो रूलर्स, कंट्रोल आर, और इसको हाइड करने की शॉर्ट की है कंट्रोल कॉलन। ठीक है, जो कॉलन होता है ना, सेमी कॉलन और कॉलन, वो आप प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये शो रूलर्स की है तो ये देखिए ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ से उठाकर ये बस यहाँ पर लेट से मैंने लोगो यहाँ पर रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेजरमेंट्स के लिए है, अगर आपने मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ। अगर आपने एग्जिट करनी है तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पर ये 2 पर लाकर रख दिया। ठीक है, और यहाँ से एक और उठाकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, ये 0 पर। अब ये और ये जितना यहाँ पर डिस्टेंस है और उतना ही वहां पर डिस्टेंस है। सो ये समटाइम्स अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन करने हैं तब आप ये रूलर्स को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह बस ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ले आई और इधर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ से एक न्यू लाइन लेके इधर आकर
इसको यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, नहीं थोड़ा सा आगे 100 पर, राइट। तो ये अब ये देखें, ऊपर और नीचे का डिस्टेंस और राइट और लेफ्ट का डिस्टेंस एक बराबर हो चुका है। जब आप काम कर चुके हैं तो अगर आपने इसको खत्म करना है तो आप कंट्रोल कॉलन प्रेस कर दें। कंट्रोल कॉलन मैंने प्रेस किया है। अदरवाइज आप विंडो में व्यू में आएंगे तो यहाँ पर हाइड रूलर्स की भी ऑप्शन है, वो आप यहाँ पर आप आके कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल कॉलन। अच्छा, ये तो आगे जी आपकी सिंपल, अगर हम बात कर रहे थे स्केलिंग की। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है मेरा टेम्पलेट। अब यहाँ पर ये जो पिंक पिंक है ना फॉन्ट, इसका मतलब ये है कि ये फॉन्ट मेरे पास नहीं है, तभी ये पिंक है, ठीक है। ये पिंक फॉन्ट जब आप किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और ये पिंक लिखा हुआ आ रहा होगा ना, इसका मतलब है कि ये आपके पास डाउनलोड नहीं है। सो आप लोग चाहें अपनी टाइपोग्राफी की लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का क्या तरीका है, यहाँ पर ये देखें, ये बेबस रेगुलर लिखा हुआ है। आप यहाँ से आइए अपने क्रोम में और वही आप द फॉन्ट में जाइए या सिंपल बेबस रेगुलर, तो ये देखें ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास एक न्यू फॉन्ट आ जाएगा। बट अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास टाइपोग्राफी आ रही है, आइकन है, एक एक चीज हम अलग-अलग यूज कर सकते हैं। लेट से मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको उठाकर न्यू फाइल पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रही हूँ साइज। सारे का सारा नहीं आया, क्या नहीं आया मेरे पास जनाब, फॉन्ट नहीं आया, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको उठाकर साइड पे कीजिए, जो बैकग्राउंड है। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ, दोबारा से उठाकर लेकर आ रही हूँ। अजान शुरू हो गई है, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा प्लीज मुझे। अच्छा जी, अब मुझे ये वाला लोगो एक अच्छा लगा है। दूसरा मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाला लोगो भी हो, लेकिन मुझे इसका ये आइकन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब हम इनको किस तरह से चीजों को, एक चीज को उठाकर दूसरी में, दूसरी को उठाकर पहली में, या जो भी हम मिक्स एंड मैच करके बनाना चाहते हैं वो हम किस तरह बना सकते हैं। या लेट से मुझे ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है और इसका ये वाला आइकन अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है, तो हम किस तरह से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ, पहले वाला को मैं उठाकर लेकर गई, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इस तरह भी एक चीज को उठाकर दूसरी फाइल में लेके जा सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया, आप इस तरह से भी उठाकर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब जनाब मुझे लोगो ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसका आइकन चेंज करना है। आइकन मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, आइकन मुझे अच्छा लग रहा है पेंसिल्स वाला। अब यहाँ से मैं इसको उठाती हूँ, यहाँ पर लेकर आऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ये जो इसका फॉन्ट है जो मुझे बार बार पिंक कलर की वजह से तंग कर रहा है, मैं इसको खत्म करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ जनाब, पहले इसको अनग्रुप कर लेते हैं चीजों को, और ये वाला, ठीक है। अब ये आ गया जी बेबस रेगुलर, तो मुझे तो क्या जरूरत है, मैं ये देखे मेरे पास बेबस न्यू रेगुलर है, मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। और इसको भी मैं इसी तरह चेंज करूंगी, जो आपके पास लाइब्रेरी में मौजूद है। जरूरी नहीं सेम हो कोई भी, लेकिन मुझे ये चीज बड़ी इरिटेट करती है, तो मैं सबसे पहले इस चीज को खत्म करती हूँ, ठीक है। ये अब ये वाला मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था मॉन्टसेरेट, ठीक है। सो ये मुझे तंग नहीं कर रहा। अब आते हैं आइकन की तरफ, मुझे आइकन अच्छा लग रहा है ये वाला। सो मैं इसको अनग्रुप करूंगी, पूरा ओपन करूंगी एक एक चीज, ठीक है। ये जनाब, ये मैंने इन तीनों को उठा लिया और ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने का फायदा क्या है, ग्रुप करने का फायदा ये है कि अब ये चीज मेरी हिलेगी नहीं, और मैं ऑल्ट के साथ उठाऊंगी ताकि यहाँ पर भी ये शेप इसकी खराब ना हो। अनग्रुप करूंगी और इसको भी अब उठाएंगे हम एक एक चीज सेपरेट। फाइन एनफ, कंट्रोल जी कर लिया और अब मैं इसको उठा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास सारा ही खुल गया। मैं इसका दूसरा तरीका वो ये कि मैं इसको कर रही हूँ लॉक। अब देखते हैं, अब ये सारा कुछ लॉक हो चुका है। अब मैं बड़े आराम से ये उठाती हूँ,
यस, कंट्रोल जी करूंगी, उससे क्या होगा, सब एक साथ उठाया गया। लॉक करने से अब मेरी जो बैकग्राउंड है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अब पिछला मैंने लॉक कर दिया, इसको उठाकर अब मैं यहाँ पर ले आती हूँ। अब ये सेंड टू बैक हुआ है, मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको जनाब छोटा कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे इसके ये स्टार्स भी अच्छे लग रहे थे, मैं यहाँ से इसके स्टार्स उठा लेती हूँ। ये तीनों कंट्रोल जी और ऑल्ट के साथ उठा रही हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि वो वाला मेरा लोगो भी खराब ना हो और यहाँ पर भी एक न्यू चीज बनकर आ जाए। सो बेसिकली इस तरह से आप चीजों को उठाकर अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब मैं जनाब इसको, जो मैंने लॉक किया हुआ था, मैं उसको खोल रही हूँ। और लेट्स से मुझे इसका कलर थोड़ा अगर वियर्ड लग रहा है, मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो ये मैं स्टार वाला दे देती हूँ। और अब देखिए, देखें कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ सिर्फ टेम्पलेट इस तरह का उठाया है कि जिसमें मुझे एक में ही काफी ऑप्शंस मिल गई। और डिफरेंट चीजों को उठाकर आप इस तरह से एक न्यू लोगो बना सकते हैं। अगर आप इसमें मजीद चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे कलर दिया है कि भाई कलर ये वाला होना चाहिए, तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है और डिफरेंट चीजों को उठाकर आप एक ऑल टुगेदर न्यू लोगो बना लेते हैं। इससे कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा। ये तो सिर्फ लोगो की बात हो रही है। इसी तरह अगर आपने फ्लायर बनाना है, पोस्ट बनानी है, आपने इसी तरह चेंजेस ही करनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और आपने कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करनी है। अब ये देखें, जैसे हाई स्कूल है, आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, नेम चेंज करना है। देखें ऊपर हाई स्कूल लिखा हुआ है, नीचे कॉलेज है, कुछ भी। ठीक है, तो सो आपको ये पता है कि यहाँ पर आपने किस तरह से चेंजेस करनी है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हाई स्कूल एंड कॉलेजेस लाइक समथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो आपके पास ये एडिटेबल होता है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये कर्सिव है, तो कर्सिव के लिए आपने कौन सा यहाँ से टूल लेना है और किस तरह एडिट करना है। इसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो ये भी आपको पता है कि आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि टूल्स आपको बेसिकली सारे पता है। ये याद है ना आपको। बस आपको जब टूल्स आ जाएं तो फिर आपके लिए इन चीजों को एडिट करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको टूल्स का ही नहीं पता होगा तो आपके लिए इन चीजों को एडिट करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। लेट से मैं इसको थोड़ा कर्व कर दूं। ठीक है, सारा ही कर्व हो जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली करें 1 पॉइंट, ये देखें। ठीक है, और इधर से भी अगर हम आके बाहर वाले पॉइंट को सिर्फ करें, ये मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। रीजन इज डैट के आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस टूल की हेल्प से आपने कैसे एडिट करना है। टूल्स आप सारे सीख चुके हैं एंड दैट इज हाउ आप टेम्पलेट को यूज करते हुए एक न्यू चीज बना सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हुई ना लोगों की। अब हम आते हैं यहाँ पर एंड लेट से हम बना रहे हैं भाई एक पोस्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सोशल मीडिया पोस्ट। ये देखिए मेरे पास उसकी भी काफी सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। लेट से हम ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड्स में उसी तरह मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से जाती हूँ अपने डाउनलोड्स में। ठीक है, और ये देखें सोशल मीडिया टेम्पलेट आ गई मेरे पास। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं जरा ओपन करके चेक कर लूँ। अब ये देखें, इसकी ईपीएस है, इसकी एआई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर आकर ओपन में जाऊंगी, डाउनलोड्स में, और सोशल मीडिया टेम्पलेट और ईपीएस को ओपन कर लूंगी, क्योंकि ईपीएस भी जो है वो हम लोग एडिट कर सकते हैं हमारे इलस्ट्रेटर में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो मेरे पास इमेज थी, यहाँ पर इमेज नहीं आई। इमेज नहीं आती होती। अब यहाँ पर आपको आपको पता है कि आपने बेसिकली क्लाइंट की कौन सी पिक्चर लगानी है। मैं यूजुअली क्या करती होती हूँ, मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। जैसे मुझे पता है 1080 बाय 1080 हमारी सोशल मीडिया पोस्ट का डिजाइन है, और ये हैवी होती है क्योंकि इसमें उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारी, ये देखिए ना बैक जो बैकग्राउंड है वो डाला हुआ है। सो मैं
क्या करती हूँ, इसको हमेशा सबसे पहले तो बैकग्राउंड को खत्म करती हूँ, फिर उसके बाद इसको उठाती हूँ ऐसे। अभी देखिए लिखा हुआ है इमेज नॉट इंक्लूडेड, मैंने कंट्रोल सी किया, इधर लेकर आ रही हूँ, कंट्रोल वी किया। अब ये देखिए, आप लोग भी हमेशा ऐसे ही कीजिएगा कि अपनी जो आपकी फाइल है और जितना आपका रिक्वायर्ड साइज है वहां पर लाकर इस फाइल को एडजस्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक तो आप जब बना रहे होंगे आपको पता होगा कि भाई मैंने अपने जो साइज है उसके अकॉर्डिंग रहना है, और चीज भी आपके सामने बनकर आ जाएगी। अब ये एक एक चीज इंडिविजुअली आप बड़े ही आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये वाला कलर कहाँ से चेंज होगा, ये जो है ये, अच्छा अब यहाँ पर ये देखें, ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये इस पे पाथ लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये एडिटेबल टेक्स्ट होता तो ये इसके साथ कर्सर फौरन आ जाता, लेकिन ये एडिटेबल नहीं है। तो आपको अब आप यहाँ पर क्या क्या करेंगे, यहाँ पर आप खुद से फॉन्ट लेंगे, खुद से स्टाइल लेंगे और खुद से लिखेंगे जो भी आपने लिखना है। अच्छा रही बात इसकी, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करती होती हूँ, या आपने भी क्या करना है, इसकी कॉपी ले लेनी है आपने, ठीक है, और यहाँ से आना है, हम जो कॉपी करते हैं उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है। अब देखें यहाँ पर जब मैंने इसका साइज लिया है तो ये साइज डिफरेंट था, बट मुझे पता है सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइज है वो 1080 बाय 1080 है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप न्यू फाइल लेकर अपने जो आपकी आपको पता है कि आपने इस साइज में वर्किंग करनी है, आप वो लेकर एम्प्टी फाइल जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसको उस फाइल के डायमेंशंस में जाके एडजस्ट कर लें, उससे आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर आप जब सारी वर्किंग कर लेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली तो आपने अगर सोशल मीडिया है तो आपको 1080 बाय 1080 इसको रीसाइज करना ही पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर सारी पिक्चर्स लगा लेंगे, सारा का सारा फॉन्ट लिख लेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पर आकर इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका फॉन्ट भी खराब होने का खतरा है, आपकी पिक्चर का भी खराब होने का खतरा है। सो हमें इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, हम पहले ही यहाँ पर ले आए हैं। अब मुझे पता है मैं जो भी कुछ करूंगी मुझे इसको रीसाइज नहीं करना बाद में, ठीक है, क्योंकि मैं खाली टेम्पलेट को रीसाइज कर चुकी हूँ। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे ये वाली पिक्चर मेरे पास नहीं आई, ये वाली पिक्चर मेरे पास नहीं आई, कोई मसला नहीं, मैं जनाब इधर से ही कोई पिक्चर ले लूंगी। किस तरह से, मैं यहाँ पर आऊंगी और आप एआई इमेजेस में जाना चाहें उधर चले जाएं, आप फोटोज में आना चाहें आप फोटोज पे क्लिक कर दें। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिजनेस मैन, ठीक है, राइट। अच्छा अब एक पॉइंट, पिक्चर लेते हुए आप लोगों ने जिस चीज का ध्यान रखना है वो है आपका टेम्पलेट या जो भी आपने डिजाइन बनाया है, ठीक है। पिंटरेस्ट से भी आप बहुत सारी इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पिक्चर, ये मेरी पिक्चर कहाँ पर लगनी है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर आकर अगर मैं पिक्चर ले लेती हूँ राइट साइड की, ठीक है, जहां पे मेरा जो इमेज है मेन करेक्टर वो राइट साइड पे खड़ा है, तो क्या होगा, मेरे जो पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है वो डिजास्टर होगा। तो आप लोगों ने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर पिक्चर, अगर टेम्पलेट या जो भी आपने डिजाइन बनाया वो सेंटर का है तो जो इमेज ले रहे हैं वो भी सेंटर होनी चाहिए। अगर आपने पिक्चर को राइट साइड पर लगाना है तो आपकी जो करेक्टर है वो भी राइट साइड पर होना चाहिए, अगर आपने लेफ्ट साइड पर लगाना है तो आपका करेक्टर भी लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस चीज का आप लोगों ने खास खास ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जाता है देखने वाले पर। अब ये देखें, यहाँ पर लेट से ये वाली पिक्चर में मुझे ठीक लग रही है, मैं यहाँ पर लेती हूँ और कॉपी इमेज करने से मुझे ये फायदा है कि मेरी फाइल डाउनलोड्स जो है वो पूरी नहीं होंगी, मतलब मुझे 10 की ऑप्शन है ना कि मैं 10 एक दिन में डाउनलोड कर सकती हूँ, सो वो ऑप्शन मेरे पास मेंटेन रहेगी। अब ये आपको पता है कि हमने क्या करना है, जी हमने इसको क्लिप मास्क करना है। मैं यहाँ पर आकर अपना क्लिप मास्क एडजस्ट करूंगी, अपनी इमेज को एडजस्ट करूंगी, ठीक है, कि मुझे कहाँ पर कितना पार्ट चाहिए। ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि उसके बाल शाल पूरे आए और उसका फेस पूरा आए, और मास्क मैं थोड़ा सा अपना, मास्क को नहीं छेड़ूंगी, मैं जिसको भी छेड़ूंगी अपनी पिक्चर को ही साइज मतलब उसका चेंज करूंगी। क्लिपिंग मास्क, अब ये देखें यहाँ पर आ गया, एंड इसको मैं बड़े आराम से लाकर यहाँ पर रख दूंगी। सो ये देखें,
ये मेरी इमेज आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख लीजिए, बस आपको यहाँ पर इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिखे होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर तो सेम आपको चाहिए तो ठीक है, जैसे कि आप लिख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार, इफ दिस इज योर कंटेंट देन गो विद इट। अगर ये आपका कंटेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रीलांसर। ठीक है, जस्ट ऐसे ही। बैड मी, ठीक हो गया। और जनाब, यहाँ पर आकर हम इसका, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चले मैं ये रख देती हूँ, इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, आप इसका कलर जो भी चेंज करना चाहें एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है ग्रे का, लेट से मैं जरा पिक्चर्स के इर्द गिर्द रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ और पिक्चर का कलर उठा लेती हूँ। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप कुछ भी, अगर आप डार्क टोन्स में रहना चाह रहे हैं, डार्कर या लाइटर टोन्स में रहना चाह रहे हैं, कलर्स आपको बनाने आते हैं, आप यहाँ से आकर कलर्स भी खुद से बना सकते हैं। डिपेंड्स के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे ये ब्लैक है तो मैं ब्लैक में नहीं, मैं थोड़ा सा इसका मजीद डार्कर शेड ले लूंगी। ठीक है, हेयर इट इज। सो इस तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ, बड़ी ही सहूलत के साथ आप टेम्पलेट्स उठाइए, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसमें चेंजेस कीजिए। अगर आपको ये थोड़ा सा कर्व है, ये आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये मुझे मतलब थोड़ा तंग कर रहा है, तो आप इसको उठा के थोड़ा पीछे अंदर बाहर, ये देखें, ये आपके पास ये है बेसिकली कर्व। ठीक है, सो आपको पता है कि कर्व को आपने अगर डील करना है तो एंकर पॉइंट टूल ले लीजिए, इसको थोड़ा सा उठा के ये देखें, आप अंदर बाहर ऊपर नीचे जैसे आप करना चाहें अपने टेम्पलेट को आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी शिफ्ट सी के साथ अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। इसके नीचे एक और है, आप उसको भी कर दीजिए। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टूल में मुझे अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना। टूल्स यूज करने आते हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टूल्स यूज नहीं करने आते तब आपके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल्स, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई क्यों जी हम टूल्स क्यों सीखें, हमें आप डायरेक्ट जो है टेम्पलेट्स ही एडिट करना सिखाएं। सो अगर ये टूल्स आपने ना सीखे हों तो आपको मैं किस तरह से बताऊंगी कि आपने किस चीज को कब एडिट करना है, कैसे करना है, क्या ख्याल है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्री पिक का दिखा दूं कि यहाँ पर सिर्फ यही चीज नहीं, आपके पास पूरी की पूरी स्टेशनरी भी मौजूद है। स्टेशनरी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बिजनेस कार्ड। मैं अब आपको एक एक चीज दिखाती जाऊंगी, आप लोग नोट करते जाइए और साइजेस बता रही हूँ वो आप लिखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले कुछ रूल्स वो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये देखें जनाब, ये हमारे पास बिजनेस कार्ड की पिक्चर्स आ गई हैं, हमें वेक्टर चाहिए थे, बस आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। हमें चाहिए वेक्टर, ये एडिटेबल है, इनको आप डाउनलोड कीजिए अपनी मर्जी के मुताबिक और एडिट कर लीजिए। अच्छा जी, कुछ चीजें वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑल ऑफिस थिंग्स कम अंडर स्टेशनरी डिजाइन। ठीक है, जितनी भी ऑफिस ऑफिस की चीजें होती हैं वो स्टेशनरी डिजाइन में आती हैं, जिसमें कि कार्ड हो गया, फाइल फोल्डर हो गया, लेटर हेड है, मग्स हैं, कैलेंडर्स हैं। ठीक है, ये सब की सब एनवेलप्स हैं, ये सब की सब स्टेशनरी है। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो ये कि जब आप स्टेशनरी डिजाइन कर रहे हैं, नंबर वन पॉइंट, यूज फोन्ट्स केयरफुली। ठीक है, अगर आप ये जितने भी हैं आपके सामने टेम्पलेट्स, आप इन सबको देखें तो इन सब में सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए ये बेस्ट रहता है। ठीक है, सो आपने इस तरह का फॉन्ट यूज करना है जो क्लियरली रीडेबल हो। नंबर टू, आपने इनके दरमियान में स्पेस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आपने स्टेशनरी में यूज नहीं करनी। आप गौर से अगर ये देखें तो ये देखें, ये कंपनी लोगो, इसके दरमियान में जो कंपनी लिखा हुआ है, स्पेस है, ब्रांड नेम, कोड प्रो, ये सब पूरे के पूरे क्लियरली रीडेबल हैं। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि रीडेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फॉन्ट में, और स्पेस होनी चाहिए बहुत ज्यादा। एक दूसरे के अंदर आप लोगों ने घुसा घुसा की चीजें नहीं लिखनी है, प्लीज ब्रीथिंग स्पेस का खास ध्यान रखना है। उसके बाद है जी
बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ नॉर्मली ये चीजें ग्रेडियंट्स वगैरह जो है स्टेशनरी में देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में मेस क्रिएट करते हैं और क्लाइंट्स इस चीज को पसंद भी नहीं करते। ठीक है। एज फार एज अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो तो आपने दिखाना है ना, तो उसमें आप ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सीरियसली अपने क्लाइंट को प्रिंटिंग पर्पज के लिए दे रहे हैं तो प्लीज ग्रेडियंट्स यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये टिप है बहुत बड़ी, नोट कर लीजिए कि आपने हमेशा फ्लैट कलर्स यूज करने हैं, ग्रेडियंट्स यूज नहीं करना है। उसके बाद है जी फोर्थ हमारा पॉइंट कि आपने हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूज करनी है। और अगर आप इमेजेस यूज कर रहे हैं तो वो भी आपकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। हाई क्वालिटी जो ग्राफिक्स हैं वो कहाँ बनती हैं, वो इलस्ट्रेटर में बनती हैं। सो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप प्रिंटिंग पर्पज के लिए काम करें तो इलस्ट्रेटर में बना कर दीजिएगा। और जो इमेज लगा रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी हाई क्वालिटी। अच्छा जी, अब बिजनेस कार्ड का डिजाइन है। ग्रेडियंट हम कहाँ यूज करें मोरली? पोस्ट्स में, जितनी सोशल मीडिया पोस्ट है, जितनी वेबसाइट डिजाइनिंग है, जितनी एप्लीकेशन डिजाइनिंग है, उसमें आपने स्क्रीन वर्क में बेसिकली ग्रेडियंट यूज होते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग पर्पस के लिए नहीं होते। हाँ, अब मैंने आगे ही बताया कि अगर आप काम कर रहे हैं ना अपनी किसके लिए, पोर्टफोलियो में चीजें रखने के लिए, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस कार्ड जो है उसकी विड्थ होती है, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ, 3.5 इंचेस। मैं साथ ही आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। और ये सब कुछ मैं डिलीट कर रही हूँ, सिर्फ आप नोट करते जाइए और मैं आपको दिखाती भी चली जाती हूँ। राइट, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये रहा भाई, ये देखें। इस तरह से ये इंचेस और दो लेने हैं आपने। ठीक है, आर्टबोर्ड क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक फ्रंट और बैक होता है तो आपने दो साइड्स, दो आर्टबोर्ड लेने हैं। तो विड्थ है उसकी 3.5 इंचेस और हाइट है उसकी 2 इंचेस, ये नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लेटर हेड की। लेटर हेड में जनाब क्या होता है, लेटर हेड डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड पर। कुछ लोग, अब जैसे मैंने कल ही एक बनाकर दिया है, उसने मुझे कहा जी मुझे लीगल साइज में बनाकर दे, तो लीगल साइज आपके पास यहाँ पर ये देखें, ये लीगल साइज है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं लेटर साइज जो है वो चाहिए, कुछ लोग कहते हैं A4। सो आप क्लाइंट से पूछ लीजिएगा, बेसिकली ये तीन ही यूज होते हैं। ठीक है। सो डिपेंड्स के क्लाइंट की क्या चॉइस है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो A4 है, और A4 का इंचेस में जो साइज है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी विड्थ होती है 8.5। ठीक है, और हाइट होती है 11 इंचेस। ठीक है, ये देखें, विड्थ 8.5 और हाइट होती है 11 इंचेस। ये है जी लेटर हेड की। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा फाइल फोल्डर, जो लंबा सारा होता है फाइल फोल्डर। उसमें भी जो विड्थ है वो 9 इंचेस, विड्थ 9 इंचेस और हाइट 12 इंचेस। नोट कर लीजिए, ये मैं आपको जनरल साइजेस बता रही हूँ। विड्थ 9 इंचेस फाइल फोल्डर की, और हाइट जो है वो 11 इंचेस होती है, सॉरी 12 इंचेस होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेशनरी में एनवेलप। ठीक है, और एक सेकंड दीजिएगा, मेरे एनवेलप की मेजरमेंट। अच्छा, अब क्लास हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, मैं आपको फिर एनवेलप की मेजरमेंट्स भी बताती हूँ। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज रीज्वाइन द क्लास। थैंक यू।